माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू कुक विद रुखसार। तो जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में रेसिपी तो होगी ही, साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, आज मैं आपको बताऊंगी बकरा ईद के पीछे की कहानी। मतलब बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, स्टोरी बिहाइंड बकरा ईद। क्योंकि अगर किसी चीज़ के हम पीछे की कहानी समझ जाएं, उसका मतलब समझ जाएं, तभी हम उसे पूरी इज्जत से और पूरे मन से मना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बकरा ईद के पहले की या फिर उसको मनाने की वजह क्या है और कहानी क्या है। तो एक बात यह है कि आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जानवरों को इस तरह मारना और इस तरह उनकी कुर्बानी देना पाप है या गुनाह है। पर अगर आप बकरा ईद के पीछे की कहानी समझेंगे तो आप भी ये चीज़ समझ पाएंगे कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहली बात, जो कुर्बानी होती है उसका जो मीट होता है और जो ब्लड होता है वो अल्लाह के लिए नहीं होता है। जो कुर्बानी हम करते हैं वो कुर्बानी, वो सेक्रीफाइस वो अल्लाह के लिए होता है। हमें जो चीज़ प्यारी है हम उस चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, इससे हम अपना प्यार दिखाते हैं और वो कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। उसका जो मीट होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। जो 1/3 पार्ट होता है, मतलब 1/3 हिस्सा जाता है गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए, और बाकी का 1/3 हिस्सा जाता है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए, और जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा होता है वो हम लोग अपने पास रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो पूरा का पूरा मीट होता है हम वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो हम गरीबों में बांटते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो कुर्बानी होती है वो सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं होती है, वो गरीबों के लिए भी होती है। उससे उन लोगों का पेट भरता है और ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है हम लोगों के लिए कि हम किसी की मदद कर पाते हैं इस ज़रिए। तो अब मैं आपको बकरा ईद के पीछे की कहानी बताती हूँ कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, कुर्बानी क्यों होती है और ये सैक्रिफाइस हमें क्यों करना पड़ता है। तो बहुत पुरानी बात है ये कि अल्लाह के एक मैसेंजर थे, अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम को एक बार सपने में अल्लाह आए और उन्होंने उनको बोला कि क्या तुम मेरे लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी इज़्ज़त करते हो, तो क्या तुम मेरे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे सकते हो। हज़रत इब्राहिम ने बोला कि हाँ ज़रूर, मैं आपके लिए अपनी किसी भी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे सकता हूँ। अब उनकी सबसे प्यारी चीज़ थी उनका सबसे छोटा बेटा इस्माइल। तो उनको अपने सबसे छोटे बेटे इस्माइल की कुर्बानी देनी थी। तो उन्होंने इस्माइल से बोला कि चलो मेरे साथ चलो, हम बाहर चलते हैं, पहाड़ी तक चलते हैं हम। तो वो उसको पहाड़ी पे लेके गए, साथ में वो अपने एक चाकू लेके गए। पहाड़ी पे ले जाने के बाद उन्होंने इस्माइल को सब कुछ बताया कि कल रात को मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने मुझे बोला है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो मेरे लिए। तो जैसे कि इस्माइल उनका एक बहुत फर्माबरदार बेटा था, इस्माइल ने उनसे कहा कि अब्बा आप एक काम करिए कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। अगर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे और फिर मेरी कुर्बानी करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। तो इस्माइल ने इब्राहिम के आंखों पे पट्टी बांध दी और इस्माइल उनके सामने आके लेट गए। जैसे ही इब्राहिम ने इस्माइल के गर्दन पे छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वैसे ही उन्होंने देखा कि इस्माइल उनके बगल में खड़े थे और उनके सामने एक बकरा कटा हुआ पड़ा हुआ था। मतलब उन्होंने एक कुर्बानी करी थी, पर उन्होंने कुर्बानी अपने बेटे की नहीं करी थी, एक बकरे की करी थी। तो अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर एक बकरा लाके रख दिया था। इस तरह इब्राहिम अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गए और उनका बेटा भी सही सलामत था। तो ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी इसको ही याद करने के लिए, इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए, उनके उस सेक्रीफाइस को, उनके उस प्यार को, कि वो अल्लाह के लिए किस तरह से अपना प्यार दिखाना चाहते थे, कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, इसको याद करने के लिए हर साल बकरा ईद मनाई जाती है। तो ये कुर्बानी हमें सिखाती है और याद दिलाती है इब्राहिम की तरह सच्चा मुरीद होना और इस्माइल की तरह अपने अब्बा पर पूरी तरह से भरोसा रखना। उन्होंने अपने अब्बा पर भरोसा रखा और उनकी किसी भी बात को नामंजूर नहीं करा। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ और उम्मीद रखूँगी कि आपको ये कहानी समझ आई हो और आप अब ईद क्यों मनाई जाती है, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी अच्छी तरह से समझ गए हों। तो ये तो हो गई है बकरा ईद की कहानी, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। तो अब हम चलते हैं और बकरा ईद मनाते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या बनेगा। वैसे अभी टाइम तो हो चुका है,
अभी दिन का वक्त हो रहा है, 12:30 बज रहे होंगे और हमारे घर में नाश्ता हो चुका है। नाश्ता सुबह सुबह होता है कलेजी का। तो कलेजी की रेसिपी तो मैं शूट नहीं कर पाई। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट रेसिपी पक्का कलेजी की बताऊंगी आपको। और चलते हैं हम अगली रेसिपी देखने के लिए कि मम्मी क्या बना रही हैं। आज मैं कुछ कुक नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपको मेरी मम्मी की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो आज ये मम्मी बनाने वाली है खड़ा गोश्त। तो इसके लिए मम्मी ने 2 किलो मीट ले लिया है। ये हड्डी के साथ वाला मीट है। अब ये मम्मी डाल रही हैं इसके अंदर चॉप प्याज। तो क्योंकि हमने 2 किलो मीट लिया था तो हम इसके अंदर 1.5 किलो प्याज चॉप करके डालेंगे। इसमें प्याज ज़्यादा डलती है क्योंकि प्याज और टमाटर से ही इसका पूरा मैरिनेशन बनता है। मतलब पूरी ग्रेवी सिर्फ और सिर्फ प्याज टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट से बनेगी। तो इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 3 से 4 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे तेल। तो यहाँ पर हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तो ये खड़ा गोश्त बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि हमें इसके अंदर सब कुछ बस मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान होता है, बस इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो तेल डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर। इसके बाद डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी हमने लिए आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर इसमें डलेगा 2 चम्मच। तो ये हमने इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अब इसके अंदर डलेंगी हरी मिर्चें। तो इसमें हम लाल मिर्च कम डालते हैं और हरी मिर्चें ज़्यादा डालते हैं। इसका फ्लेवर पूरी तरह से हरी मिर्च से ही आता है। तो यहाँ पर मम्मी 10 से 12 हरी मिर्ची को तोड़ रही हैं। इसमें हमें बस हरी मिर्ची को तोड़ के डाल देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम हरी मिर्ची को तोड़ लेंगे और इसके बाद हम ये सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स होने लग गया है। तो बस अब हम इसको गैस पे रखेंगे और फुल गैस पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से ये सारी सब्जियां घुल ना जाएं और मटन हमारा सॉफ्ट ना होने लगे। तो इसको अच्छी तरह से चलाना है और मीडियम गैस पे या फिर हाई फ्लेम पे हम इसे रख देंगे पकने के लिए। कम से कम इसे लगेंगे 45 मिनट्स पकने में। तो ये हमारा खड़ा गोश्त पक रहा है। पीछे मम्मी ने बिरयानी के लिए भी मटन को रख दिया है। तो अगर आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो ये मैं पहले दे चुकी हूँ, नीचे मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम इसको ढक के रख देंगे फुल गैस पे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये देखिए अच्छी तरह से पानी होने लग गया है अब इसमें, और जितनी भी प्याज हरी मिर्ची थी वो सब कुछ घुलने लग गई है। तो अब इसे पकने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर इस स्टेज पे। अगर आपको इसे जल्दी से पकाना है तो आप इसे कुकर के अंदर भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 बड़े टमाटरों को चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकर में पकाने से जो हमारा मटन है वो जल्दी से गल जाएगा, तो इसलिए मम्मी ने इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मटन जल्दी गल जाए। तो ये देखिए अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और इसे हम 4 से 5 सीटी में पका लेंगे। तो अब हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, तो हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि मटन पका है या नहीं। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे एक बार और इसके बाद हम एक पीस को अच्छे से उठा के चेक करते हैं। ये देखिए मीट बहुत अच्छा दिख रहा है और देखने में तो लग रहा है कि ये गल गया है। तो ये मम्मी इसे तोड़ के देख रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें इसे चम्मच से तोड़ना चाहिए। तो ये देखिए
ये अच्छी तरह से गल गया है, मीट अच्छी तरह से एकदम बिखर रहा है। तो अब हम इसको वापस से इस भगोने में निकाल लेंगे और इसका पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो ये सारी की सारी ग्रेवी को हम इस भगोनी के अंदर वापस निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमारा मटन पक गया है। तो अब इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इसका पानी सुखाना है। तो इसको हम मीडियम गैस पे रख देंगे पकने के लिए। तो ये गैस पे रख दिया है। इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। तो ये 10 से 12 हरी मिर्चें हम ऐसे साबुत डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च। तो इसमें जो पूरी तरह से जो तीखापन होता है वो हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च से ही आता है। तो ये हम ढेर सारी इसके अंदर डालते हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। तो ये हम इस स्टेज पे डाल देंगे इसमें और इसका पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर दही डाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी दही डाल देंगे। इसकी वजह से जो दही में से पानी निकलेगा वो भी इसके साथ में सूख जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और यहाँ साइड में मम्मी ने बिरयानी भी चढ़ा दी है, तो दोनों चीज़ें साथ में पक जाएंगी। और अब मम्मी इसके अंदर डाल रही हैं गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मम्मी ने 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको बता सकती हूँ। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे चिल्ला दिया था कि इसे ज़्यादा मिक्स मत करो, तो आप इसको बहुत बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। और अब हम इसके अंदर बघार लगाएंगे। तो बघार लगाने के लिए 1 चम्मच हम घी ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। तो ये जो हम खड़ा गोश्त बना रहे हैं, इसके अंदर हम ये घी और ज़ीरे और साबुत लाल मिर्च का बघार लगाते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इस मटन में। तो इसको अच्छी तरह से, जब ये ज़ीरा और लाल मिर्च अच्छी तरह से पक जाए, तो इसको हम डाल देंगे अपनी मटन की ग्रेवी में। तो बस इसको डालने के बाद ये हमारा जो खड़ा गोश्त हम पका रहे हैं ये एकदम रेडी है। इसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से फ्रेश धनिए के साथ में। तो ये धनिया चॉप करके मम्मी इसके ऊपर डाल रही हैं। इसके बाद हमें बस इसे 5 मिनट के लिए पकाना है और ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। और यहाँ बिरयानी भी पक गई है। बस इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ दोनों चीज़ों को। तो ये मैंने सर्व कर दिया है खड़ा गोश्त। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है, अब खा के देखेंगे कि ये कैसा बना है। वैसे मम्मी ने बनाया है तो बना तो एकदम टेस्टी ही होगा। तो ये साथ में मैंने बिरयानी भी सर्व कर दी है। मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी भी दिखा दी जाए। तो ये बिरयानी और इसके साथ में ये रहा खड़ा गोश्त जो हमने अभी बनाया था। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। बाकी इन्जॉय। तो ये थी आज की ईद स्पेशल रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं रेसिपी डालूँ तो आपको इसकी वीडियो सबसे पहले मिले। और हाँ, जो मैंने आज आपको स्टोरी सुनाई है पूरी बकरा ईद की, उसके पीछे की कहानी बताई है, अगर वो उसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ये कहानी बचपन में मेरे पापा ने सुनाई थी और मुझे वही अभी तक याद है, तो मैंने वही कहानी आप सबको सुनाई है। ये कहानी एकदम सच है। तो हम लोग बकरा ईद इसलिए मनाते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अब अपने थॉट्स आप बता सकते हैं कि अब आपको बकरा ईद मनाने के पीछे की कहानी
जो है वो समझ में आई है या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको कहती हूँ अलविदा, फिर से आपको ईद मुबारक, बाय बाय।